श्रीमद् भागवत जी जो है ये हृदय में समर्पित भाव प्रकट करने का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी और उन पुराणों में व्यास जी ने सब साधनों के बारे में बताए, इस फलाना देवता के पास जाओ, ये साधन करो, मनोकामना पूरी करो, लेकिन सब करने के बाद भी व्यास जी को मन में शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शांति तब नहीं मिलती है जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये गलतफहमी है हमारी, हमें लगता है हमारा ये काम पूरा हो जाए फिर हमें शांति मिल जाएगी, फिर हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन कब तक? वो इच्छा पूरी होते ही ये मानव की बुद्धि ऐसी नचाती है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी फिर चालू हो जाती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। इच्छा पूर्ति से सुख नहीं मिलता है, बल्कि जब धीरे धीरे इच्छाओं का विनाश होने लगता है तब असली सुख की अनुभूति होती है, तब असली सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान के चरणों में जाके कभी ये नहीं मांगा करो कि भगवान इच्छा पूरी कर दो, ये मांगो कि भगवान इच्छा खत्म कर दो। हमारे मन में कोई इच्छा शेष न बचे, केवल आपकी मर्जी में हम अपनी मर्जी, अपनी सहमति मान लें और उसी में हम प्रसन्न हो जाएं, ऐसी बुद्धि हमें दे दो। ऐसी बुद्धि प्राप्त होते ही मन का जो सुख है, मन की जो शांति है, मन का जो परमानंद है, वो प्राप्त हो सकता है। तो उसी परमानंद की प्राप्ति कराने हेतु श्री ठाकुर जी ब्रजधाम में प्रगटे हैं आनंद स्वरूप होकर के। क्योंकि जिस सुख को हम इच्छाओं में ढूंढते हैं, हम जितना उनको पाते हैं वो उतना हमसे दूर चली जाती हैं। कभी गर्मियों में तपते हुए राजस्थान की भूमि पर, कभी रेगिस्तान की भूमि पर जाके देखिए, भयानक गर्मी पड़ रही हो, एकदम तपती धूप हो, और उसमें आप रेगिस्तान की किसी सड़क पे पहुंच जाओ और आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, तो क्या दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई देगा सामने एकदम सड़क पे के अंत में बहुत बड़ा एक पानी, जैसे कोई तालाब हो, पानी की एक परछाई नजर आती है। आपको प्यास लगी है, प्यास के कारण आप उसकी ओर भागते हो, वहां पहुंचेंगे तो पानी मिल जाएगा। लेकिन जितना हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, पानी उतना ही दूर चला जाता है। फिर आप गाड़ी और आगे बढ़ाते, वो लगता अब आया, अब हाथ आया, अब हाथ आया, पर वो हाथ आता नहीं है। सुख भी वैसा ही है संसार का, जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना दूर भागता है। इसलिए ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि भगवान की हम पे कृपा हो रही है। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण और देवर्षि नारद जी दोनों रूप बदल करके धरती पर आए। रूप बदल करके धरती पर एक साधु का वेश बना के आए। नारद जी ने कहा चलो प्रभु कुछ भिक्षा मांग के लाते, देख के आते हैं कैसा भाव चल रहा है धरती पे। तो पहले एक सेठ के घर गए। सेठ के घर जैसे गए, बड़ा नामी सेठ था, शहर का बड़ा धनवान सेठ था। तो नारद जी और भगवान भीतर गए, साधु का वेश बना के कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो भीतर से आवाज आई कि क्या तुम लोगों ने मांगना खाना उठा रखा, हट्टे कट्टे हो, कमा नहीं सकते, निकलो यहां से। आ गए पैसा लेने के लिए, खूब उल्टा सीधा गालियां दी, अपशब्द कहे। नारद जी ने कहा प्रभु ये तो इसने बड़ी घोर बेइज्जती करी, इसको श्राप दे दो। तो भगवान ने कहा अच्छा श्राप देना है? बोले हाँ। तो भगवान ने श्राप क्या दिया? भगवान बोले इसकी जो संपत्ति है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाए। अब नारद जी ठाकुर जी की मुख की तरफ देखेंगे, ये तो
पहली बार ऐसा श्राप देखा है हमने। संपत्ति दिन दोगुनी चौगुनी बढ़ रही है, बड़ा अद्भुत श्राप दिया। पर पूछ ना सके, हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, आगे बढ़े, अगले घर गए। अगले घर में बूढ़ी अम्मा थी, बेचारी बड़ी भोली थी, बड़ी भजनानंदी थी, अकेली रहती थी, कोई उसके संग नहीं, बस उसकी एक भैंस थी, उसको रखती थी और उससे जो दूध पानी आता उससे अपना घर खर्च चलाती थी। जैसे उसने देखा साधु आया, यहाँ प्रसन्न हो गई, सब काम रोक दिया वहीं, चलो उठो साधु की सेवा करके आते हैं। उठी, हाथ जोड़े, आइए बाबा, क्या लेंगे आप, क्या पाएंगे, क्या दूं। खूब भाव से सेवा की साधुओं की। नारद जी बोले, वाह प्रभु, देखो इसको, देखो इसको, देखो कितना बढ़िया हमारी सेवा करी इसने, ऐसे होते हैं सेवक। प्रभु इसको आशीर्वाद दे दो, इसको खूब आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, इसको आशीर्वाद, इसकी भैंस मर जाए। नारद जी बोले अब चुप नहीं रहेंगे हम। नारद जी बोले प्रभु हद हो गई, आप गजब करते हो। आपने जिस आदमी जो आपको दिन रात गाली दे रहा था, उसको तो आपने कह दिया कि दिन दूनी रात चौगनी, और ये अम्मा बेचारी जिसका एक सहारा था, बेचारी एक अकेली भैंस, उसको भी आपने इससे छीन लिया। ये काहे की कृपा हुई आपकी, ये कोई कृपा है? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, नारद मेरी कृपा को समझना आसान नहीं है, मेरी कृपा बड़ी टेढ़ी है। देख, वो सेठ अभिमान में भरा हुआ है, अपने धन के अभिमान में चूर है, पर मैंने उसको कहा कि दिन दूनी रात चौगनी इसकी संपत्ति बढ़े, तो सोच जब इतना अभिमान अब है, जब संपत्ति और बढ़ेगी तो अभिमान में और चूर हो जाएगा, और अभिमान तो हमेशा नाश करता है। इसलिए संपत्ति बढ़ाने का मेरा अर्थ यही था कि इसका नाश हो जाए, क्योंकि जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना अभिमान बढ़ेगा इसका। और इस मैया का जानता है इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसकी जान बस एक उस भैंस में ही अटकी है, उसी को ही अपना मानती है। मृत्यु के समय कहीं गलती से इसके मन में ये भैंस याद आ गई, स्मरण में आ गई, तो इस बिचारी का अगला पिछला दोनों जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए मृत्यु से पहले ही मैंने इसको, इसका एक जो प्रेम था उससे दूर कर दिया। अब इसके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं रहा, अब बस ये मेरा नाम स्मरण करेगी और मेरा नाम लेते लेते शरीर छोड़ेगी, और सोच इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। नारद जी चरणों में गिर पड़े, हाँ प्रभु, आपकी माया, आपकी कृपा, ये समझना हर एक के बस की बात नहीं है, बड़ी टेढ़ी कृपा है ठाकुर की। देखो मैं तो हमेशा कहती हूँ, और देवताओं की सीधी सादी कृपा है। सरस्वती मैया ज्ञान दे देंगी, लक्ष्मी जी धन दे देंगी, सीधी सादी कृपा है, सबको पता है। पर हमारे जो ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनकी कृपा बड़ी टेढ़ी है, ये सबके समझ में नहीं आएगी। भगवान कहते जब मुझको किसी को अपना बनाना हो तो मैं उसको सबसे दूर कर देता हूँ। सबसे दूर क्यों करता हूँ? जब सबसे दूर हो जाता है वो जीव, तब उसको मेरी याद आती है, तब उसको मेरा स्मरण होता है। ये ठाकुर जी की असल कृपा है।